हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। वीडियो स्टार्ट करने के पहले सभी से निवेदन है, अगर आपको ये चैनल पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, ताकि हम सब तक सारे न्यूज़ शेयर कर सकें। आज की वीडियो है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की निकली हुई एक रिक्रूटमेंट पोजीशन से। एक नहीं, बहुत सारे निकले हैं, तो बने रहिए और वीडियो देखिए अंत तक। अगर आप गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, जो कि है gbrc.gujarat.gov.in, तो यहाँ पे आपको ये पेज मिलेगी। इस पेज में जो पहली नोटिफिकेशन निकली है, रिक्रूटमेंट फॉर रेगुलर पोजीशंस, इसको क्लिक करेंगे तो ये वाली पेज खुलेगी। ये वाली पेज में आप देख सकते हैं, पब्लिश्ड ऑन 2 नवंबर 2024, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग रेगुलर पोजीशंस। साइंटिस्ट डी के लिए 3 पोजीशंस है, साइंटिस्ट बी के लिए 2 पोजीशंस, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 पोजीशन, अकाउंट कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 1 पोजीशन, टाइपिस्ट कम क्लर्क के लिए 2 पोजीशन। अगर आप डाउनलोड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे तो आपको ब्रोश्योर मिल जाएगी। उससे पहले लास्ट डेट फॉर सबमिशन देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 2 दिसंबर 2024 मिडनाइट तक, और हार्ड कॉपी बाय पोस्ट और कोरियर की लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2025 शाम 6 बजे तक। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट यानी कि ब्रोश्योर में जाते हैं। ये ब्रोश्योर आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ गुजराती में लिखी हुई है, लेकिन सारे इंफॉर्मेशन इंग्लिश में भी है। आप देख सकते हैं पोस्ट नेम, अगर साइंटिस्ट डी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या जरूरत है। पीएचडी इन साइंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और वेटरनरी साइंस और फार्मेसी चाहिए होगा इन एनी सब्जेक्ट मेंशन्ड इन एनेक्सर 1। ये एनेक्सर 1 इस ब्रोशर के एंड में दी हुई है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो के एंड तक आपको वो मिल जाएगी। मास्टर्स डिग्री इन साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, वेटरनरी साइंस और फार्मेसी इन एनी सब्जेक्ट mentioned in annexer 1 to this advertisement with at least 60% marks from any of the universities mentioned है। तो अगर आप इनमें से कोई भी किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। Minimum 10 years of experience in research and development activities in genomics or bioinformatics or conservation biotechnology or marine biotechnology or related areas of research and development. Any type of fellowship period will not be considered as experience for the post. अगर आपके पास 10 साल की एक्सपीरियंस है इन कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट में, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मिनिमम 10 इयर्स की, तो आप एलिजिबल है। याद रहे, अगर आप इस एक्सपीरियंस के टाइम में फेलोशिप पीरियड में थे या फेलोशिप मिलती थी आपको, तो आप उसको उसको एक्सपीरियंस में काउंट नहीं कर सकते। एज नॉट बी मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज। 50 साल से ज्यादा यहाँ एलिजिबल नहीं है, 50 साल तक एलिजिबल है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कैंडिडेट मस्ट पोजेस सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी कि अगर आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है और आपके पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उस कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे, 10th और 12th एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट कंप्यूटर होना मैंडेटरी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज इन गुजराती और हिंदी और बोथ। गुजराती या हिंदी, या अगर आप दोनों जानते हो तो और भी बेहतर है। पे स्केल की बात करें तो ₹78,800 to 2,09,200, ये पे स्केल में
आपको ये जॉब मिलेगी। दूसरी पोस्ट पे जाए तो साइंटिस्ट बी। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लगभग सेम ही है। पीएचडी इन साइंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और वेटरनरी साइंस और फार्मेसी इन एनी सब्जेक्ट मेंशन्ड इन एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 आपको ब्रोशर के एंड में मिल जाएगी। मास्टर्स डिग्री इन साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वेटरनरी साइंस फार्मेसी इन एनी सब्जेक्ट मेंशन्ड इन एनेक्सर 2 विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। मास्टर्स में 60% होना जरूरी है। एज की अगर बात करें, नॉट बी मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज। 40 साल उम्र तक ही आप ये अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट पोजेस सर्टिफिकेट मार्कशीट और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जैसे कि मैंने कहा पिछले पोस्ट के लिए भी, कंप्यूटर जानना जरूरी है इस पोस्ट के लिए। और आपके पास कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज गेन किए थे, वहाँ का सर्टिफिकेट या मार्कशीट होना जरूरी है। इसके साथ साथ 10th और 12th में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट रहना जरूरी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात की जाए तो फिर से वही है, कैंडिडेट शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज इन गुजराती और हिंदी और बोथ। अगर आप गुजराती या हिंदी या दोनों एक साथ जानते हो तो बहुत बेहतर। पे स्केल की बात की जाए तो साइंटिस्ट बी के लिए ₹56,100 टू 1,77,500 ये पे स्केल आपकी रहेगी। तीसरी पोस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट बी ग्रुप 1, ये दोनों एक ही पोस्ट है, दो बार दी हुई है। तीसरी पोस्ट की बात करें तो अकाउंट्स कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय अंडर द सेंट्रल और स्टेट एक्ट इन इंडिया। कोई भी डिग्री कोई भी स्टेट और या सेंट्रल से एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से आपके पास अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हैव अबाउट 5 years एक्सपीरियंस ऑन द पोस्ट नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट। अगर आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस है, असिस्टेंट के रैंक के नीचे नहीं चलेगी, असिस्टेंट की रैंक तक, तो आप एलिजिबल है। हैव अबाउट 5 years एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज। 5 साल की एक्सपीरियंस अगर है आपके पास इन कोई भी सेक्टर में काम किए हुए तो आप एलिजिबल है। एज की बात की जाए तो नॉट बी मोर देन 40 years ऑफ एज। 40 साल की उम्र तक अगर कोई है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे भी मस्ट है। हर पोस्ट पे कंप्यूटर जानना जरूरी है और उसका सर्टिफिकेट या मार्कशीट रहना जरूरी है। और क्लास 10th एंड 12th में कंप्यूटर सब्जेक्ट रहना जरूरी है। लैंग्वेज की बात करें तो वही है, कैंडिडेट शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज इन गुजराती और हिंदी और बोथ। पे स्केल की बात की जाए तो ₹44,900 टू 1,42,000 ये रहेगी आपकी पे स्केल। चौथी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और वेटरनरी साइंस और फार्मेसी इन एनी सब्जेक्ट मेंशन्ड इन एनेक्सर 4। एनेक्सर 4 आपको एडवर्टाइजमेंट की एंड में मिल जाएगी। 60% रहना जरूरी है मास्टर्स में। एज की बात करें तो नॉट बी मोर देन 37 years ऑफ एज, यानी कि 37 साल की उम्र तक अगर आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे भी जरूरी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वही है, हिंदी और गुजराती और दोनों। पे स्केल की बात की जाए तो ₹39,900 टू 1,26,600 ये रहेगी आपकी पे स्केल। पहली 5 साल 49,600 ये सैलरी रहेगी आपकी एज पर फाइनेंस डिपार्टमेंट। पांचवा पोस्ट की बात की जाए तो टाइपिस्ट कम क्लर्क की पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हैव पास द हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड।
have a speed of not less than 6,500 key depreciation with accuracy per hour for data entry work in English and Gujarati. अगर आप हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि क्लास 12th क्लियर कर चुके हैं तो आप एलिजिबल है, और आपकी स्पीड टाइप राइटिंग की 6,500 की डेप्रिसिएशन विथ एक्यूरेसी पर आवर होनी चाहिए इंग्लिश एंड गुजराती में। एज की बात की जाए तो नॉट बी मोर देन 33 ईयर्स ऑफ एज। 33 साल की उम्र तक अगर आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज की बात की जाए तो फिर से वही है, कंप्यूटर जानना मैंडेटरी है। लैंग्वेज हिंदी गुजराती या दोनों जानना जरूरी है। पे स्केल की बात की जाए तो ₹19,900 टू 63,200 ये रहेगी आपकी पे स्केल। पहली 5 साल ₹26,000 रहेगी एज पर फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये सब वही लिखी है जो मैंने आपको बताया। हाँ, स्क्रीनिंग टेस्ट साइंटिस्ट डी के लिए होगी, तो उसका सिलेबस ये है, आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 होगी गुजराती में, पार्ट 2 होगी इंग्लिश में। पार्ट 1 में गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर ये दोनों आएगी। पार्ट 2 की बात की जाए तो ये सारे टॉपिक्स आएंगे। पार्ट 2 में 150 मार्क्स है, पार्ट 1 में 50 मार्क्स है, टोटल है 200 मार्क्स का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू रहेंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। Every attempted question with incorrect answer shall carry a negative mark of 0.25. मैंने एनेक्सर 1 की बात बोल रही थी, तो एनेक्सर 1 में पीएचडी अगर आप में ये कोई भी ब्रांच में है तो आप एलिजिबल है। एनेक्सर 2 मास्टर्स के लिए अगर आप इनमें से कोई भी में मास्टर्स किए हैं तो आप एलिजिबल है। एनेक्सर 3 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर मैरीन बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप इनमें से किसी में भी पढ़े हैं तो आप एलिजिबल है। एनेक्सर 4 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल असिस्टेंट, अगर आप इसमें से कोई में भी मास्टर्स किए हुए हैं तो आप टेक्निकल असिस्टेंट पोजीशन के लिए एलिजिबल है। अगर साइंटिस्ट भी पोस्ट के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट की सिलेबस की बात की जाए तो पार्ट 1 होगी, टेस्ट होगी 1 घंटे की, मार्क्स होगी 100। पार्ट 1 में होगी इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, इंग्लिश गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर, और जनरल नॉलेज होगी ये सारे सब्जेक्ट्स में। मार्क्स आप दे सकते हैं, टोटल है 35 मार्क्स। पार्ट 2 होगी इंग्लिश मीडियम में, बायोटेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड सब्जेक्ट्स में, टोटल ऑफ पार्ट 2 होगी 65 मार्क्स। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के 100 मार्क्स की एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी है जो कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएगी। एवरी अटेम्प्टेड क्वेश्चन विथ इनकरेक्ट शैल कैरी अ नेगेटिव मार्क ऑफ 0.25। अगर साइंटिस्ट बी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी इस पोस्ट की बात की जाए तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी पोस्ट की एग्जाम होगी 200 मार्क्स में, ड्यूरेशन है 2 आवर्स, टोटल होगी 200 मार्क्स की एग्जाम। ये भी एमसीक्यू टाइप ही है, और अगर आप गलत करें तो ईच इनकरेक्ट आंसर शैल कैरी अ नेगेटिव मार्क ऑफ 0.25। मरीन बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट के लिए एग्जाम की ड्यूरेशन है 2 आवर, टोटल मार्क्स है 200। मरीन बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि आपको ऊपर एनेक्सर में मिल जाएगी। मरीन बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। टोटल मार्क्स है 200। ये भी एमसीक्यू टाइप ही है, और एवरी अटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल कैरी अ नेगेटिव मार्क ऑफ 0.25।
अगर पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट की सिलेबस की बात की जाए टेस्ट के लिए, तो टेस्ट होगी 1 घंटा की, टोटल मार्क्स है 100। गुजराती, इंग्लिश और जनरल नॉलेज आएगी पार्ट 1 में, टोटल मार्क्स है 35 पार्ट 1 की। पार्ट 2 में बायोटेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड सब्जेक्ट्स आएंगे जो कि है 65। टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के 100 मार्क्स का पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप होगी। और अगर आप गलत करें तो ईच इनकरेक्ट आंसर शैल कैरी नेगेटिव मार्क ऑफ 0.25। टेक्निकल असिस्टेंट की सिलेबस मेन टेस्ट के लिए एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगी, फिर मेन टेस्ट होगी। उसके लिए गुजराती और इंग्लिश में 25-25 मार्क्स के आएंगे पार्ट 1 में, और होगी ये गुजराती मीडियम में ही। पार्ट 1 का मार्क्स होगा 50, पार्ट 2 में ये सारे टॉपिक्स आएंगे, मार्क्स होगा 150। टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के 200 मार्क्स की पेपर बनेगी, और ड्यूरेशन है 2 आवर। ये भी एमसीक्यू टाइप ही होगी, और नेगेटिव मार्किंग है, ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए 0.25 नेगेटिव मार्क किया जाएगा। अकाउंट्स कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए ये ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। टाइप ऑफ टेस्ट ओएमआर बेस्ड है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, ड्यूरेशन 2 आवर्स। पार्ट 1 होगी गुजराती मीडियम में, पार्ट 2 भी होगी गुजराती मीडियम में ही। पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स इंग्लिश और गुजराती है, टोटल आएंगे 50 मार्क्स पार्ट 1 में। पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, आप प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और टोटल है 150 मार्क्स। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के 150 मार्क्स नहीं, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के 200 मार्क्स की पेपर है। 50 मार्क्स पार्ट 1 और 150 मार्क्स पार्ट 2। ये ओएमआर बेस्ड टेस्ट है, और ईच इनकरेक्ट आंसर शैल कैरी अ नेगेटिव मार्क ऑफ 0.25। रिटन टेस्ट टाइपिस्ट कम क्लर्क के लिए उसका सिलेबस है। पार्ट 1 रिटन टेस्ट गुजराती मीडियम, ड्यूरेशन 90 मिनट, टोटल मार्क्स 150। आप सब्जेक्ट्स देख लीजिएगा, टोटल पार्ट 1 का मार्क्स है 150। The standard and the course content of the syllabus shall be of 12th standard of the Gujarati Secondary and Higher Secondary Education Board. Question paper objective type होगी, every attempted question which incorrect answer shall carry negative of 0.25। पार्ट 2 होगी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ड्यूरेशन है 90 मिनट्स, टोटल मार्क्स है 100। गुजराती, इंग्लिश और प्रेजेंटेशन है आपकी एक्सेल स्प्रेडशीट और पीपीटी दोनों, और ईमेल राइटिंग भी है, और एरर चेक एंड स्पेलिंग करेक्शन भी है। सारे मिला के 100 मार्क्स का है पार्ट 2। स्पीड ऑफ टाइपिंग शैल नॉट बी लेस देन 6500 की डिप्रेशन विथ एक्यूरेसी पर आवर। हर 10 मिनट में ईच लैंग्वेज के लिए आपका स्पीड चेक किया जाएगा। तो इसी के साथ मैंने पूरा ब्रोशर आपको दिखा दिया। आप फिर भी फॉर्म फिल करने के टाइम में सारे इंफॉर्मेशन ठीक से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। सारे इंफॉर्मेशन इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में दी हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बाय पोस्ट और ऑनलाइन दोनों मेथड में अपना फॉर्म दे सकते हैं। फॉर्म देने के लिए इस वेबसाइट में क्लिक करें। ये वेबसाइट में देखिए सारे रजिस्ट्रेशन के लिए सारे पोस्ट खुली हुई है। आप जिस भी पोस्ट के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन खुली हुई है। और अगर आपको कोई भी चीज के बारे में पूछनी हो तो फोन नंबर भी दी हुई है, वर्किंग डेज में आप फोन करके जान सकते हैं, और ईमेल भी दी हुई। पेमेंट पोर्टल दी हुई है, आप अगर पेमेंट करनी है आपको तो पेमेंट, अगर एग्जाम के लिए आपको पेमेंट देनी है तो इसके लिए इस पेमेंट पोर्टल में जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। ये सारे रेगुलर पोजीशंस के लिए है, और कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस के लिए भी कुछ खुली हुई है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपको दिखाया
वो रेगुलर पोजीशंस के लिए ही है। और भी जानने के लिए एडवर्टाइजमेंट में जाके आप एक-एक पोस्ट के बारे में क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो आज यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। थैंक यू।